वास्तव में हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि आज किसी से पूछो आप कैसे हो, तो क्या बोलेंगे? ठीक है बस। और कैसी कट रही, तो क्या कहेंगे? बस भगवान भरोसे चल रहे हैं, गाड़ी खींच रही है, यही तो बोलते ना। आज किसी मन जी कब शब्द निकलते? जब व्यक्ति अंदर से अशांत होता है, कहीं ना कहीं उसके मन में कोई बात होती है जिसके कारण वो ऐसा लग रहा है कि हम जी तो रहे हैं पर जैसा हमारा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं है। तो अगर हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, कट रही है, चल रही है, ऐसा नहीं। हमारा जीवन, मानव जीवन बड़ा ही उत्तम जीवन है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की कही गई है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, अच्छे बुरे निर्णय लेने की शक्ति होती है, सुख दुख की अनुभूति करने की महसूसता शक्ति होती है। लेकिन आज मानव अपने आप को ही अशांत और दुखी बेसहारा समझते हैं, क्योंकि वो आज भौतिक और आधुनिक चीजों में बहुत टिका हुआ है। और भौतिक आधुनिकों के साथ साथ अगर हमारे जीवन में अध्यात्म प्रवेश होता है तो हमारा जीवन जीने का ढंग भी बदल जाता है। अध्यात्म माना हमें सही दिशा दिखाना, अध्यात्म माना मेरे जीवन में परिवर्तन आना, अध्यात्म माना हमारे अच्छे बुरे और सही और गलत का रास्ता दिखाता है, पहचान कराता है। तो अध्यात्म ही ऐसा एक, आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन को महानता दिलाती है। तो अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना है तो अध्यात्म को अपने जीवन में हमें जरूर लाना होगा, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। और अध्यात्म में हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार, अपने समाज और अपने लोगों के बीच हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपसी प्यार कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम इसी धरनी के रहने वाले हैं जहाँ भाई भाई का, राम और भरत का प्यार कितना माना गया है ना। कितना माँ का, पिता का सम्मान करने के लिए राम ने अपना घर राजपाट छोड़ दिया। हम ऐसी धरनी के लिए ध्रुव प्रहलाद को देखे उदाहरण कितने हैं। तो अगर हमारे मन में सबके प्रति एक समभाव होगा, सबके प्रति हमारी एक समदृष्टि होगी, किसी के प्रति हमारी छोटी ऊपर नीचे बात नहीं होगी, ऊपर नीचे दृष्टि नहीं होगी, तो हमारा जीवन खुद सुखी होगा और दूसरों को सुख मिलेगा। क्योंकि हम जब किसी को सुख देते हैं तो उससे ज्यादा सुख हमें महसूस होता है। आज हम खाना खा ले, पेट भर जाए, उतनी खुशी नहीं होगी। अगर कोई आपके यहाँ जाए, उसको आप खाना खिला दो और वो संतुष्ट हो जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। खुद खाने में क्षण भंगुर के लिए खुशी, लेकिन दूसरे को खिलाने से बहुत खुशी होती है। आज सभी धर्म का काम करते, कोई भंडारा करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, क्यों? क्योंकि अच्छे कार्य से हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं कम हो जाती, कटती हैं। इसलिए पुण्य कर्म करने से हमारे पाप कर्म समाप्त होते हैं। तो अच्छे कार्य करेंगे, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखेंगे, शुभ कामना रखेंगे, हर एक के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ होगा और हमारा मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि जब हम दूसरों की बुराइयों का वर्णन करते हैं तो वो बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अगर आज हम सबकी अच्छाइयां देखना चालू कर दें, सबके अंदर विशेषता देखना चालू कर दें, तो पक्का है कि हमारे अंदर विशेषता ही विशेषता हो जाएंगी और हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमने अच्छा देखना चालू किया। जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। तो आज से अगर हम सोच लें कि एक बात, संकल्प लें कि मुझे आज से सबके अंदर अच्छाई देखनी, सबके अंदर विशेषता देखनी, सबके अंदर गुण देखने, तो हमारा जीवन गुणवान बन जाएगा। जीवन में हर चीज अच्छी ही अच्छी होगी और हमारे अंदर बहुत ही खुशी और शांति की अनुभूति होगी। तो ऐसे इसलिए आज से हम अच्छा देखना चालू करें। जैसे हंस होता है, एक बगुला होता है, बगुला हंस से ज्यादा मेहनत करता है, एक पैर पे खड़ा होता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ होती है? कीड़े पे। कब कीड़ा दिखे और उसको हम जब्त कर लें, खा लें। लेकिन हंस क्या करता है? नीर और चीर को अलग कर देता है, कोयले से भी हीरा निकाल देता है। तो अगर हम ऐसे बने, हर एक के अंदर अच्छाई देखे, हर एक भले बुरा है, क्योंकि अच्छा कोई या संसार में नहीं है। अगर उसके अंदर 20 कमियां तो एक अच्छाई भी जरूर होगी। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी कमियों को देखते हैं, कमियों का वर्णन करते हैं। कभी उसकी अच्छाई को भी तो देखो, कभी उसकी गुण को भी तो देखो। अगर हम जैसे बुराई देखना शुरू करते, अगर अच्छाई देखना शुरू कर दे, तो हमारा जीवन भी बिल्कुल हंस की तरह साफ और स्वच्छ हो जाएगा और हम हर चीज का सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं, क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि आज हम यही तो नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे बुरे समझ नहीं पाते कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है।
वो कभी तभी सही हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है जब हम सबके अंदर अच्छा देखना चालू करें, गुण देखना चालू करें, गुणग्राही बनेंगे तो हमारा जीवन भी गुणवान बन जाएगा और हमारे जीवन से दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं सदा के लिए दूर हो जाएंगी। क्योंकि हम घर में भी देखते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, अरे वो ऐसा करते हो कुछ अच्छा भी तो करता होगा। कभी कभी उस अच्छाई का भी देखो, अच्छाई का भी वर्णन करो, तो पक्का है कि आपको घर में भी प्यार बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, तुम गलत हो, तुम हमेशा की बात नहीं मानते हो, हमेशा ऐसा करते हो, कभी तो आपकी मानता होगा ना, कभी तो आपकी सुनता होगा ना। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो हम उसको अच्छाई से, प्यार से बदल सकते हैं, लेकिन हम उसकी बुराई का वर्णन करके, उसकी बुराइयों को बार बार उसको दिखा के हम उसे कभी बदल नहीं सकते हैं। अगर हमें किसी को बदलना है तो उसकी बुराइयों का वर्णन नहीं करो, उसकी अच्छाइयों का वर्णन करो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा करते हो, पर कभी कभी थोड़ी आपसे गलती हो जाती, तो वो अपनी गलती को सहज ही स्वीकार कर लेगा। ऐसे स्वीकार नहीं करेगा, हम कहेंगे आप ऐसा करते हो, कहेगा करते तो अब और करेंगे, और वो उल्टा करना चालू करेगा। लेकिन नहीं कहे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा करते हो, पर कभी कभी आपसे ऐसा हो जाता है, तो वो यही बोलेगा जवाब में, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा वो भी ना हो, वो भी समाप्त हो जाए, यही कोशिश करेगा ना। तो इसलिए हमें हर एक के अंदर कभी किसी की बुराई, कभी किसी की अवहेलना नहीं करनी है। हर एक, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी के बुरा भी ना करें। किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को हम बुरा भी ना बोलें। हम बुरा तब बोल सकते जब हमें अच्छा बोलने की, कभी हम उसके लिए अच्छा बोले हो तो हम उसके लिए कभी बुरा बोल सकते हैं। जब हम अच्छा कर नहीं सकते तो बुरा करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है।